नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि आज से बस 3 दिन और फिर होगा बड़े संघर्षों के बाद बड़ी जीत का आगाज। 30 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति का जलवा मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखते ही बनता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, आपके सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और शुद्ध होने जा रहे हैं 30 अक्टूबर से आपके आय भाव में। पिछले लंबे समय से जो राहु ने आपके जीवन में बड़ी तहस नहस मचाई हुई थी, उस स्थिति की पूर्ण तरीके से रिकवरी करने की स्थिति 16 डिग्री के साथ देवगुरु बृहस्पति ठीक 3 दिन पश्चात अपने जिम्मे लेने जा रहे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आज से ठीक 3 दिन पश्चात प्रवेश करने जा रहा है। इसमें किसी प्रकार का संकोच है ही नहीं। जो पिछले लंबे समय से राहु महाराज ने आपकी आय को अस्त व्यस्त किया, आपकी डिजायर्स की स्थितियों को पूर्ण होने ही नहीं दिया, उसकी रिकवरी करते हुए अब आप देखिएगा आय में किस प्रकार से 16 डिग्री का पूर्ण रूप से बलवान देवगुरु बृहस्पति, जो देवताओं के भी गुरु हैं, आपकी कुंडली के 2 केंद्र के स्वामी होते हैं, ये सर्वशक्तिशाली स्वरूप में किस प्रकार करते हैं आपकी आय में वृद्धि। आपकी आय में वृद्धि करने के साथ साथ में एक से अधिक आय के आयाम भी आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। जो छोटी छोटी सी डिजायर्स को पूर्ण करने के लिए राहु महाराज ने आपको तरसा दिया था, अब देवगुरु बृहस्पति ऐसी कोई मनोकामना नहीं होगी जो आपकी पूर्ण नहीं होने देंगे। बड़े भाई बहनों से जो संबंधों की स्थितियों में राहु महाराज ने खटास डाल दी थी, वही भाई बंधु बड़े भाई बहनों की स्थिति का योग आपके लिए मधुर संबंधों में परिवर्तित होगा। जो लगातार छोटी छोटी बीमारियों से राहु महाराज ने आपको परेशान किया, उन सब स्थितियों से रिमूव करते हुए आपके स्वास्थ्य को करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति परिपूर्ण। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के कारक ग्रह होते हैं। बहुत महानुभाव कहेंगे मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति कुंडली के कारक नहीं होते। अगर कारक नहीं है तो ये अपने घर में बैठकर हंस महापुरुष राजयोग कैसे बना देते हैं। पाराशर ऋषि कहते हैं गुरु ज्ञान है और बुद्ध बुद्धि, और बुद्धि और ज्ञान दोनों के बिना व्यक्ति जीवन में अधूरा होता है, और बुद्धि के बिना ज्ञान अधूरा और ज्ञान के बिना बुद्धि अधूरी का योग है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए 2 केंद्र के स्वामी हैं, आपके लिए बेहद सुंदर अवस्था का योग निर्माण करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। पहली स्थिति में ये आपकी आय और डिजायर्स को सबसे पहले शुद्ध करते हुए पाए जाएंगे। दूसरी स्थिति में पंचम दृष्टि देंगे आपके पराक्रम भाव में, और ये जीव कारक ग्रह है। जब मेहनत व्यक्ति करता है तो पिछले समय में राहु ने आपकी मेहनत में आपकी कमर को निचोड़ दिया, कमर को तोड़ दिया था। उस स्थिति में अब देखिएगा आपके द्वारा की गई मेहनत के सर्वश्रेष्ठ लाभ किस प्रकार देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आज से 3 दिन पश्चात ही दिखना प्रारंभ होंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति में बड़ी मधुरता का योग देखने को मिलेगा। व्यापारिक यात्राएं जो आपके द्वारा की जाएगी, इसमें पिछले समय में बार बार निराशा हाथ लग रही थी, अब व्यापारिक यात्राओं में आपको बहुत श्रेष्ठ लाभ की स्थिति का योग देवगुरु बृहस्पति निर्मित करने जा रहे हैं। यहां से 7वीं दृष्टि देंगे ये आपके पंचम भाव में। राहु महाराज ने मिथुन राशि वाले जातकों को सबसे ज्यादा आकर्षित किया शेयर मार्केट में, शॉर्टकट रास्ते से पैसा कमाने में। ऐसे ही लोगों की पिछले 18 महीनों में आपके साथ संगति देखने को मिली, जो आपको गलत रास्ते दिखाते रहे और उनमें आप भ्रमित होकर ग्रीडीनेस लाकर उनकी स्थितियों में फंस भी गए, और परिणाम आपको पता है कि बहुत बड़े लॉस कर बैठे हो पिछले समय में आप, और अभी तक भी नहीं समझ में आ रहा है कि इस लॉस की रिकवरी होगी तो होगी कैसे। चाहे वो व्यापारिक लॉस हो, चाहे वो आपका शेयर मार्केट जुआ सट्टा लॉटरी में लॉस हो, या किसी अन्यत्र प्रकार का। किंतु अब जब देवगुरु बृहस्पति 16 डिग्री में शुद्ध दृष्टि देंगे आपके पंचम भाव पर, लिख कर रख लीजिए
जितना भी लॉस हुआ है उसकी रिकवरी की स्थिति की पुष्टता लेते हुए, आय में वृद्धि करते हुए आपको ये बहुत भली भांति अब बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप इन लॉस की रिकवरी करते हुए पाए जाओगे। जिन कपल के पास संतान के अभाव है, संतान को प्राप्त करने में रुकावटें देखने को मिल रही है, लगातार राहु महाराज कई ट्रीटमेंट कराने के बाद भी संतति को प्राप्त नहीं होने दिए, उनके लिए संतान का श्रेष्ठ योग यहां से देवगुरु बृहस्पति शुद्धिकरण में निर्मित करने जा रहे हैं। क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरु के शुद्ध प्रभाव का, और यहां से शुद्धिकरण में संतान का योग बना कर देंगे। जो माता पिता मिथुन राशि मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं, अपने संतान की विद्या से संबंधित, करियर से संबंधित चिंताग्रस्त अवस्थाओं में बने हुए हैं, जो आज तक संतान आपको चिंता दे रही थी, अब वही संतान करेगी आपको गौरवान्वित। अपनी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर पुनः से जो यश मान प्रतिष्ठा आप खो चुके थे, उसे पुनः से प्राप्त करवाने का पूर्ण आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति आपको देने जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन में बहुत अच्छी सफलता का योग यहां से प्रदान करेंगे। सप्तम दृष्टि की स्थिति का योग के पश्चात नवम दृष्टि पर यदि हम चर्चा करते हैं तो ये अपने घर को देख रहे हैं और आपकी कुंडली के 2 केंद्र के स्वामी होकर ये शुद्ध हो रहे हैं। जिन कन्या बालकों के विवाह की उम्र हो चुकी है, विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, बड़ी शीघ्रता से आपके लिए विवाह की स्थितियों को निर्मित करेंगे। जिन दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में बड़े कलह क्लेश देखने को मिल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं, डिवोर्स की स्थिति का योग बन रहा है, मैं कहूंगा 3 दिन और रुक जाओ। 3 दिन के पश्चात बैठकर चर्चा कीजिएगा, सुलह ना हो जाए तो मुझे कहना। पार्टनरशिप में बड़े लॉस लगे, पार्टनरशिप में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिले, वो स्थितियां पूर्णतया आपके पक्ष में आती हुई पाई जाएगी। अब आपकी पार्टनरशिप आपको लाभ देना प्रारंभ करेगी। दैनिक रोजगार में लाख प्रयास करने के पश्चात जो सफलता का योग आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वो अब आपके कदमों में लाकर रखेंगे देवगुरु बृहस्पति। और ये स्वामी कहाँ के हैं? तो ये आपके कर्म के स्वामी हैं। और कर्मेश जब जाकर शुद्ध होता है आय भाव में, आपके कर्म की स्थितियों को इतना सुदृढ़ मजबूत बना देंगे कि चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र की स्थितियों में बड़े अच्छे लाभ देते हुए पाए जाएंगे। अब यहाँ एक बात मैं और बताना चाहूंगा, बहुत से लोगों के मन में संशय होता है कि ऐसा संभव है क्या कि सभी मिथुन राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे लाभ देंगे? तो इसका जवाब है नहीं। उसका कारण क्या है कि ग्रह अपने प्लेसमेंट के आधार पर आपको शुभ और अशुभ फल की स्थिति बनाता है। देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में 6वें घर में, 8वें घर में या 12वें घर में विराजित हैं, या फिर मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए पराक्रम भाव में भी आ जाते हैं, तो इस स्थान पर इनको केंद्राधिपति दोष लग जाता है। और केंद्राधिपति दोष यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को लग चुका है, फिर से समझिए, लग्न से तीसरे घर में, लग्न से 6वें घर में, लग्न से 8वें घर में या लग्न से 12वें घर में, इन स्थानों पर यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बने हुए हैं, ये आपको शुद्ध फल नहीं दे पाएंगे। इनको स्थान दोष लगता है, केंद्राधिपति दोष लग जाता है। ये हैं आपकी कुंडली के कारक ग्रह, बाध्य हैं आपको शुभ फल देने के लिए, किंतु गलत स्थान पर चले जाएंगे तो यहां पर ये आपको शुभ फल नहीं दे सकते। इसको एक एग्जाम्पल से आप समझिए। आपके लिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत पूजनीय है आपके लिए, जिनको देखते ही आपके उनके चरण स्पर्श करने का मन करता है, किंतु वही व्यक्ति यदि आपको शराब की दुकान पर खड़ा हुआ मिल जाए तो क्या आपका मन करेगा कि जाकर भागकर इनके पैर छू लूं? व्यक्ति वही है, किंतु जिस स्थान पर वो खड़े हैं वो उनका योग्य स्थान नहीं है। और इसी स्थिति के आधार पर जब देवगुरु बृहस्पति आपके 6-8-12 में नीचस्थ हो जाते हैं या पराक्रम भाव में चले जाते हैं, इनको केंद्राधिपति दोष लगता है और इस स्थान पर ये बाध्य हो जाते हैं व्यक्ति को अशुभ फल देने के लिए। किंतु इन 4 स्थानों को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जहां कहीं आपकी कुंडली में बने हुए हों, फिर से कहूंगा, आज से ठीक 3 दिन पश्चात बड़े संघर्षों के बाद होने जा रहा है बड़ी जीत का आगाज। एक अवस्था को और अवश्य सुनकर जाइए। कई लोग कमेंट करते हैं कि हमारा जीवन ही खराब है,
हम इस सृष्टि के ऊपर समस्याओं को झेलने ही आए हैं। मिथुन राशि वाले जातकों का कभी कुछ हो ही नहीं सकता। तो शास्त्र कहता है कि जैसे आपके विचार वैसा ही होता है जीवन में आविष्कार। आपने स्वतः से ही सोच लिया कि हमारे जीवन में तो कभी कुछ होना ही नहीं है, तो ग्रह आपको अवसर देता है, हाथ पकड़कर लक्ष्य तक नहीं ले जाता, वहां तक तो आपको अपने पैरों से ही चलकर जाना होगा। मैं सदैव यही प्रयास करता हूं कि जो भी ज्योतिष ज्ञान परिवार के सदस्य हैं, इन तक सही ज्योतिष की जानकारी पहुंचाई जाए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।